अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बस आज मैं आप लोगों के साथ चना पुलाव की रेसिपी को शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 250 ग्राम यानी 1 पाव चने लेके इनको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और इसमें मैंने एक दालचीनी, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची और 2-3 लौंग इस्तेमाल किए थे। जिस पानी में मैंने चनों को भिगोया था वही पानी डाल के इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं और 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड करके मैंने इनको उबाल लिया है। बहुत अच्छी तरह इनको उबालना है। और इसके बाद मैंने चने और उसकी जो यखनी थी उसको मैंने अलग कर दिया है। हम यही यखनी जो है वो चावलों में यूज़ करेंगे। और बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक इस्तेमाल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स इस्तेमाल किया है मैंने और हाफ़ टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, इसको कट करके इस्तेमाल कर लेंगे। और इसमें मैंने 5 से 6 मिर्चें आपको बताई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लीजिए जितनी आपको पसंद हो। और कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें तेज़पात है और ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, कुछ सौंफ है, एक इसका दालचीनी की स्टिक है और कुछ साबुत मिर्चें हैं। एक पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल लेके इसको गरम कर लिया। और प्याज मैं आपको बताना भूल गई थी, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको चॉप करके मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन कर लिया है। और इसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड कर लूँगी, साबुत मसाले जो बताए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी जो कि मैंने आपको बताया था 1 टेबलस्पून था, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि ये जल ना जाए। इसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी और कवर करके हम इसको सॉफ़्ट होने तक पका लेंगे। जब ये हल्के से सॉफ़्ट हो जाएंगे सारी इंग्रेडिएंट्स, तो इस पे फिर मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, नमक इस्तेमाल करूँगी, काली मिर्च इस्तेमाल करूँगी। ये सारे मसाले डाल के इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं चने ऐड करके इनको भी थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। ये हमारे चने अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें जो यखनी थी वो मेरे चावलों के अकॉर्डिंग थी, जो कि मेरे चावल थे तकरीबन 2 कप के करीब, और ये यखनी उनके लिए काफ़ी थी, इसलिए मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड नहीं किया। आप अपने चावल देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपके चावल हों। अगर आपकी यखनी आपको लगे कि उस हिसाब से कम है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। उबाल आने पे मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी, उसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करके इसको कवर करके पका लेंगे। और जब पानी इस तरह से ख़त्म होने पे आ जाएगा और दम की पोजीशन पे आ जाएंगे चावल, तो हम इसको एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 7 मिनट दम पे रख देंगे। ये 5 से 7 मिनट दम देने के बाद हमारे चावल जो हैं, जो कि चना पुलाव है, वो बहुत अच्छे से खिले खिले से रेडी हो चुके हैं। ये आप देखें किस तरह खिले खिले से एक एक चावल अलग है। हम इसको मिक्स करके सर्व करेंगे। मैंने इसको अचार और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया। आप इसके साथ रायता और सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारा चना पुलाव रेडी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।